पर्वत पर भोले बाबा को जब पता चला है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है, उसी समय भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अब तो भगवान के दर्शन करने के लिए चले, भगवान का अवतार हो चुका है। तो आज महाराज दशरथ ने, तो इधर महाराज भोले बाबा ने समय नहीं करो और दर्शन करने के लिए चले, तो कर्म कौन सा करते हैं भोले बाबा? आरे भोले बाबा और अपने बाबा मदारी का वेश धारण करो और आगे के लिए भोले बाबा चल दिए। पहुंचे कांप रही, अरे नाई शिवाजी ने समेरे लगाई और अंजनी ढींगा में पहुंचे भोले बाबा मैया अंजनी की कुटी पर पहुंच गए और जैसे ही मैया अंजनी की कुटी पे भोले बाबा पहुंचे, मैया से दोनों हाथ जोड़ करके बोले, मैया मेरी एक बात सुनो। बोले, अरे नाई भोले ने समेरे लगाई और तब अंजनी से गिरा सुनाई। अरे तब मैया से गिरा रे सुनाई और अपना बेटा मोइते हो कहाई। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया, अब बहुत दूर से आए हैं तुम्हारे पास में और हमारी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है मैया कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दो। मैया ने जब इतनी बात सुनी, बाबा तुम मेरे पुत्र को लेकर के जा रहे हो? जवाब दिया मैया, हाँ आप अपने पुत्र को हमारे साथ में करो। तो मैया बोली, बाबा मेरी एक बात सुनो। कौन सी? अरे इतनी बात सुनी भोले की, नहीं माता ने तेरा लगाई और 600 बेटा ले जाई रहे हो, जैसे कुमार दियो लौटाई। अरे बारा बारा बिनती मेरी तुमसे,
सुनिया ध्यान लगाई और बेदा व्यास की कलम चली है जय गोरा पप्पू मोई बताई। आज मैया अंजनी से भोले बाबा ने जवाब दो कि मैया आप अपने पुत्र को मुझे दे दो। तो मैया ने जवाब दो बाबा सुनो, मेरे पुत्र को मैं तुम्हें दे तो दूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे पुत्र को तुम लेकर के जाओगे और जैसा ही मेरे पुत्र को तुम लेकर के जाओगे वैसा ही वापस कर देना। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो मैया तुम्हारे पुत्र को मैं लेकर के जा रहा हूँ। भगवान का अवतार हो चुका है अयोध्या में और भगवान के दर्शन करने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर के जा रहा हूँ और भगवान के जैसे ही दर्शन हो जाएंगे हम तुम्हारे पुत्र को तुम्हें दे जाएंगी मैया। जैसे ही भोले बाबा ने इतनी बात कही मैया से तो आज मैया अंजनी ने अपने पुत्र बजरंग को और महाराज भोले बाबा के साथ में भेज दिया। और जैसे ही भोले बाबा बजरंग को लेकर के आए तो थोड़े से आगे निकल करके चले भोले बाबा तो आज स्वयं मंदारी बने हैं और बजरंग को बनाया है महाराज बंदर। और जैसे ही भगवान भोले बाबा ने बंदर बनाया बजरंग को तो अयोध्या में जैसे ही प्रवेश किया भोले बाबा ने अयोध्या के चौराहे पर मंदारी का वेश धारण करके भोले बाबा बंदर को लेकर के पहुंचे। तो आज भोले बाबा ने अयोध्या के चौराहे पर खेल दिखाना शुरू किया है भक्तों, खेल। और जैसे ही डमरू बजा करके खेल दिखाया, कैसे सही भक्त ताली बजाते हुए बोलेंगे आरे रचाया वो लेनी खेल रचाया रचाया पानी खेल रचाया। ताली बजाए के बोलने, सभी ताली बजाए और बोले हाँ। अरे रचाया वो लेने खेल रचाया रचाया शिव जी ने खेल रचाया रचायो शिव जी ने खेल रचायो रचायो वो लेने खेल रचायो। अरे सूला कारी दयो रे धरती में रचायो वो लेने खेला रचायो रचायो बाने खेला रचायो। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, भोले बाबा ने त्रिशूल पृथ्वी में गाड़ दिया और बंदर की डोरी पकड़ी, डमरू एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं और एक हाथ से बजरंग को नचा रहे हैं। तो इधर से सभी जितने भी सभी नगरवासी हैं देखने के लिए चले हैं भोले बाबा को। और जैसे ही निकल करके चले भोले बाबा इधर खेल दिखा रहे हैं, उधर मेलों में कर्म कौन सा हुआ कैसे रचायो शिव दिया ने खेला रचायो रचायो बाने खेला रचायो रचायो शिव जी ने खेल रचायो रचायो बाने खेल रचायो। कर्म कौन सा हुआ
रचाया वो लेने खेला रचाया रचाया बाबा ने खेला रचाया। रचाया वो लेने खेला रचाया रचाया शिवजिया ने खेला रचाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्तों ध्यान रखना, जैसे ही भोले बाबा ने अयोध्या के चौराहे पर खेल दिखाया और जैसे ही डमरू बजाया, सभी नगर निवासी निकल निकल करके चले भोले बाबा का खेल देखने के लिए। तो इधर मेलों में भगवान श्री राम पालना में झूल रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं भगवान कि भोले बाबा आज हमारे दर्शन करने के लिए आए हैं। और भक्तों जब इतनी बात भगवान ने सोची तो मन में विचार करो कि आखिर दर्शन कराएं तो कराएं कैसे भोले बाबा को। तो आज भगवान श्री राम पालना में सो रहे हैं और जैसे ही मन में विचार करो उसी समय भगवान श्री राम जोर जोर से रोने लगे। और जैसे ही भक्तों भगवान श्री राम जोर जोर से रोए, उसी समय मैया कौशल्या दौड़ करके आई भगवान के पास और दौड़ करके आई भगवान को गोद में उठाया, बाहर द्वारे पर लेकर के आई। जवाब दो बेटा, तुझे क्या चाहिए। जब बाहर लेकर के आई तो देखा है कि सामने पर भोले बाबा खेल दिखा रहे। तो भगवान हाथ उठा करके जवाब दिया, मैया मुझे बंदर चाहिए, बंदर। तो भोले बाबा ने देखा, भगवान का दर्शन किया भोले बाबा ने। तो मैया ने जवाब दो, बाबा हमारी तुमसे विनती है कि आप इस बंदर को मेरे पुत्र को दे दो। भोले बाबा ने जवाब दो, मैया एक बात ध्यान रखना कि मैं इस बंदर को दे तो दूंगा, लेकिन ये कि बंदर जो है मेरे सिवाय किसी के पास जा करके नाचता नहीं है। भोले बाबा ने जब इतनी बात कही, जवाब दो बेटा ये बंदर किसी के पास जाकर के नाचता नहीं है, तुम मान जाओ मत लो। भगवान दोनों हाथ जोड़ करके बोले, मैया मुझे यही बंदर चाहिए। मैया ने बार बार कहा तो भोले बाबा ने कह दिया, मैया तुम नहीं मान रही हो तो पकड़ो। लेकिन भगवान भोले बाबा क्या सोच रहे हैं कि यहाँ भगवान का अवतार हुआ है, अगर ये बंदर नहीं नाचेगा तो मैया यही कह दें कि अगर ये बंदर नहीं नाचेगा तो तुम भी हमारे पास रहो, तो रोज भगवान के दर्शन होते रहेंगे। तो आज भक्तों ध्यान रखना, भोले बाबा ने जब इतनी बात कही और बंदर की डोरी को भगवान श्री राम के हाथों में पकड़ाया और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा झटका मारा, कर्म कौन सा हुआ। अरे या जो पैरा बढ़ाई दो सूदो, अरे या जो पैरा बढ़ाई दो सूदो और बंदर चारों पैरती कूदो। जैसे ही भगवान ने बंदर की डोरी को पकड़ करके थोड़ा सा झटका मारा, बंदर नाचने लगा। और जैसे ही भक्तों वो बंदर नाचा तो भोले बाबा ने खूब डंडी दिखाई, जवाब दिया, मैंने तो इसे कितनी बार मना किया कि नाचना मत, नाचना मत, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तो सुन, मैं तुझे अब श्राप दे रहा हूँ। बोले अरे मेरी बात भूल मत जाइए और रात दिन तू नाच दिखाइए। भोले बाबा ने जवाब दो, तूने मेरी बात को नहीं माना तो सुन, तू अब इस अयोध्या में दिन और रात नृत्य करेगा। इतनी बात कहने के बाद भोले बाबा तो चले गए। अरे कैसो वचन ऋषि को साच और बंदर बारे बरसत की नाच।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ध्यान दे, मेरी जहां तक आवाज पहुंच रही हो वहां तक के सही भक्तों को सूचित किया जाता है कि सही